दोस्तों, एक क्वेश्चन है जो कि आईआईटी ने 2019 मेंस में पूछा है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज़ द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस where epsilon naught is the permittivity of vacuum and mu naught is the permeability of vacuum. ऑप्शन है रूट अंडर म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक डायमेंशन में आपने कहा कि रेजिस्टेंस और इनके इस कॉम्बिनेशन का डायमेंशन अगर आप सेम कह रहे हैं तो लेट अस से कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन हो गया आर, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो गया ई नॉट और परमिएबिलिटी का डायमेंशन हो गया म्यू नॉट। अब एक डायमेंशन में अगर एक लॉ होता है, उस लॉ के हिसाब से जो डायमेंशन ऑफ LHS है वही डायमेंशन ऑफ RHS होना चाहिए। तो जो LHS का डायमेंशन है वो RHS का डायमेंशन होना चाहिए। मान लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ R इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट टू द पावर A ले लेते हैं और इनटू म्यू नॉट का पावर B ले लेते हैं। अब हम इंडिविजुअली इनका डायमेंशन निकाल के देख लेते हैं कि इसका डायमेंशन हमको कैसे निकलता है। अब मान लीजिए कि रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ लगाइए तो V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। तो यहाँ से आप V इज इक्वल टू आई आर, तो V बाई आई इज इक्वल टू आर। V को लिख सकते हैं वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज या वोल्टेज, तो इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन बाई चार्ज और बाई आई इज इक्वल टू आर। सिमिलरली चूँकि Q इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम होता है, तो हम Q को लिख सकते हैं, Q को IT लिख लेते हैं, तो IT इंटू आई इज इक्वल टू आर। तो अब मेरा जो यहाँ R का आ रहा है डायमेंशन वो W बाई आई स्क्वायर इंटू टी आ रहा है, ये आ रहा है। अब क्या करते हैं, वर्क डन को लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर टी इज इक्वल टू आर। अब देखिए, फोर्स का डायमेंशन हम लिख लेते हैं एम एल टी का पावर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का m, एक्सेलरेशन का l, t टू द पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का लेंथ डिवाइडेड बाई करंट है, तो करंट का एम्पियर हो जाएगा a स्क्वायर, आई का स्क्वायर है तो, और टाइम का हो जाएगा t इज इक्वल टू r। तो अब यहाँ से r का जो डायमेंशन आ गया देख लीजिए कितना है, m l का पावर 1, t का पावर, ये नीचे प्लस में है ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा तो -3, और l का पावर यहाँ पे l इंटू एल तो हो जाएगा l स्क्वायर, m l स्क्वायर, t का पावर -3, a का पावर -2 इज इक्वल टू r। तो अब रेजिस्टेंस के डायमेंशन की जगह पर आप ये लिख लीजिए, तो आपका हो रहा है m l का पावर 2, t का पावर -3, a का पावर -2, m l का पावर 2, t का पावर -3, a का पावर -2। अब सिमिलरली एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हमको निकालना है। तो कूलम्स लॉ याद करिए कि अगर दो चार्ज है Q1 Q2, इन दोनों के बीच में सेपरेशन है R, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगता था उसका फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये है। अब यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, इसको इधर लेकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर ही रहने दीजिए, ये वाला इधर R स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2 इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट आप लिख सकते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट का इन्वर्स कर दीजिए, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट।
अब देखिए चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी, तो Q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे I इंटू टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ गया एफ आर स्क्वायर। 4 पाई कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा डायमेंशन लेस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। अब एक काम करते हैं, I का क्या हो जाएगा आई टी, तो आई स्क्वायर टी स्क्वायर, तो करंट का ए स्क्वायर यहाँ पे टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई को रहने देते हैं, डायमेंशन लेस है। फोर्स का हो जाएगा मेरा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एल टी का पावर -2 और यहाँ पे हो गया डिस्प्लेसमेंट का एल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया मेरा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। इसको अगर हम नीचे से ऊपर ले जाएं, m का पावर -1, l का पावर 1 और इधर 2 तो 3 ऊपर जाएगा, l का पावर -3, t का पावर ऊपर जाके हो गया 4 और उधर रहा a स्क्वायर एज इट इज। तो यहाँ पे यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा डायमेंशन जो हो गया वो एप्सिलॉन नॉट का हो गया, m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4 नीचे से ऊपर गया है और a का a स्क्वायर। तो अब हम एज इट इज़ एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन है वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे m -1, l का पावर -3, t का पावर 4, a का स्क्वायर, इसको और ये पावर क्या है a और म्यू नॉट। अब अगला टारगेट है मेरे लिए म्यू नॉट का डायमेंशन निकालना। अब आप एक फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, आपको क्लास 11 में ही आगे पढ़ना है। वो फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट अंडर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/c। चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि c जो है स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, c स्पीड ऑफ लाइट है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब मैं म्यू नॉट को यहाँ लेता हूँ और सी स्क्वायर को यहाँ ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट 1 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 1/c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड क्या है, स्पीड वेलोसिटी बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, तो इसको हम लिख सकते हैं एल टी इनवर्स, इसका हो जाएगा डायमेंशन, इसका स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ये देख लीजिए, वो एज इट इज़ हम लिख लेते हैं, m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4, a का पावर 2। अब ये एज इट इज़ हम लिख लिए। अब ज़रा देखिए इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा l स्क्वायर t का पावर यहाँ पे -2 इंटू m का पावर -1, ये 1/, l का पावर -3, t का पावर 4 a स्क्वायर। अब एक काम किया जाए, इसको ऊपर ले लिया जाए, ओके, तो इसका हम लोग अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा m नीचे -1 है, ऊपर हो जाएगा प्लस m, l का पावर 2 और इधर -3, तो हो गया -1 ऊपर हो जाएगा +1, l t का पावर 4 -2 तो हो जाएगा +2, ऊपर चला जाएगा -2, l t हो गया, m हो गया, a का पावर हो जाएगा -2। तो इसका डायमेंशन आ गया मेरा ml t का पावर -2, a का पावर -2। अब हम लोग एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम लोग ये डायमेंशन लिख लेते हैं जो हमने एप्सिलॉन नॉट का कैलकुलेट किया।
वो हो गया m l का पावर 1 t का पावर -2 a का पावर -2 होल का पावर b। अब देखिए, अब इसमें क्या हो गया, जो LHS का डायमेंशन होना चाहिए वो RHS का होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे कर लेते हैं, देखिए इसको LHS को भी रहने देते हैं और यहाँ पे जो a का पावर, तो m पावर कितना हो जाएगा -1 इंटू a माइनस ए, l का पावर -3a, t का पावर 4a, a का पावर 2a। कैसे किए हैं, पावर यहाँ से आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब यहाँ पे m का पावर b, l का पावर b, t का पावर -2b, a का पावर -2b। अब देखिए m का पावर -a और ये m का पावर b, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं m का पावर -a प्लस b, l पे आइए, l का पावर -3a और l का पावर इधर b, तो -3a प्लस b हो जाएगा। अब t का पावर 4a, t का पावर 4a और यहाँ t का पावर -2b, तो कर दीजिए 4a -2b और a का पावर इधर 2a -2b हो गया। और इधर जो आपका डायमेंशन है इसका m का पावर 1 है, l का पावर 2, t का पावर -3, a का पावर -2। ठीक, अब जरा सोचिए, तो हम यहाँ पे जो LHS का पावर होगा वही RHS का पावर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं m का पावर 1 इज इक्वल टू m का पावर -a प्लस b। तो कैन आई राइट डायरेक्टली, अगर हम लिखना चाहें तो हम यहाँ से लिख लेते हैं सीधा -a प्लस b इज इक्वल टू 1। ठीक है, -a प्लस b इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। l का पावर 2 है तो -3a प्लस b इज इक्वल टू l का पावर इधर 2, इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए। उसके बाद t पे आ गई है, t का पावर 4a -2b इज इक्वल टू हो गया -3 और यहाँ a का पावर हो गया 2a -2b इज इक्वल टू -2, इसको इक्वेशन 4 लिख लीजिए। अब चलते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 को अगर सॉल्व करें हम तो -a प्लस b इज इक्वल टू 1, तो b को हम लिख सकते हैं 1 प्लस a। ठीक, और इक्वेशन 2 में आ जाइए, तो इक्वेशन 2 में -3a प्लस b इज इक्वल टू 2, तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 2 प्लस 3a, ये -3a इधर ले आए हैं। अब देखिए तो LHS दोनों का बराबर है, इस वाले पार्ट में देखिए LHS दोनों का बराबर है तो RHS दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो कैन आई राइट 1 प्लस a इज इक्वल टू 2 प्लस 3a। अब देखिए 2 को इधर ले आइए, 1 - 2, 3a इधर आ गया -a, ये हो जाएगा 2a -1। तो यहाँ पे मेरा a जो आ गया वो आ गया आपका -1/2। ठीक, सिमिलरली इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए b के लिए, इक्वेशन 1 में ही लिख लीजिए। मान लीजिए कि अगर हम कह रहे हैं कि -a प्लस b इज इक्वल टू 1 है, a का वैल्यू आ गया -1/2, तो माइनस माइनस हो जाएगा -1/2 प्लस b इज इक्वल टू 1। तो b कैन बी रिटन एज 1 माइनस, इधर से ये हो जाएगा माइनस माइनस खत्म होकर प्लस हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो 1/2 नेगेटिव, -1/2, 1 - 1/2 हो जाएगा 1/2। तो b का वैल्यू आ गया 1/2। अब हमको बस ये वैल्यू ध्यान रखना है, a इज इक्वल टू -1/2, b इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए बाकी जो भी है इसको हम हटा लेते हैं। अब आप अपने इस वाले इक्वेशन में जाइए,
एप्सिलॉन नॉट ए की जगह पर आपका पावर हो जाएगा -1/2, बी की जगह पर आपका पावर हो जाएगा 1/1/2। अब बस इसको देखिए, -1/2 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जरा सोचिए, म्यू नॉट ऊपर रख लेते हैं पावर 1/2, और इसको माइनस में है तो नीचे ले लेते हैं एप्सिलॉन नॉट 1/2। अब इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट होल पावर 1/2, 1/2 1/2 है दोनों। अब कैन आई राइट एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट स्क्वायर रूट में, क्योंकि पावर 1/2 है। अब ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट, रूट अंडर म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट आया है, रूट अंडर म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, रूट अंडर म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन। हाँ, तो ये ऑप्शन ए हमारा जो है ये हमारा करेक्ट है। अब देखिए दोस्तों, ये आईआईटी के एग्ज़ाम में है और इस क्वेश्चन को बनाने में लगभग 15 मिनट का समय लग रहा है। तो आईआईटी के एग्ज़ाम में हमारे लिए हर टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो क्यों ना आप एक काम करें, कुछ डायमेंशन आप पहले से ही याद रखें, कुछ डायमेंशन याद रखिए और क्या करिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको यहाँ पे ऑप्शन हम देख रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का रिलेशन हमको दिख रहा है रेजिस्टेंस से, तो हम रेजिस्टेंस का डायमेंशन हमको पता ही है कि ठीक है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा V = IR से हम निकाल लेते हैं ml² T⁻³ -3 A⁻²। अब बचता है एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का डायमेंशन। अब जरा सोचिए, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन अगर आपको याद है तो आप सीधा यहाँ पे लिख लीजिए m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4 और a का पावर 2। यहाँ पे सीधा एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए और यहाँ पे अपने रफ में ही लिख लीजिए म्यू नॉट। अब म्यू नॉट में देख लीजिए, म्यू नॉट का डायमेंशन अगर आपको पहले से ही याद है तो आप लिख सकते हैं m का पावर 1, l का पावर t का पावर -2, a का पावर -2 अगेन। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, आपके पास देखिए ऑप्शन पहले ही से आपको पता है, म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट। और देखिए म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट ये स्क्वायर रूट में, ये सिंपल सा हो गया। अब आप क्या करिए ना, ऑप्शन के थ्रू आप अपना आंसर निकालने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने देख लिया कि एक बार आप करिए म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट और एक बार करिए एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट, और देख लीजिए कि कौन सा मेरा करेक्ट आएगा। अब फिर एक स्क्वायर रूट लगा के देख लीजिए, तो म्यू नॉट हो गया आपका m l t का पावर -2 a का पावर -2, m l t का पावर। एप्सिलॉन नॉट आप डाल लीजिए, m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4, a का पावर 2, ये डाल लीजिए। अब इसको जरा सॉल्व करके देखिए तो -1 है ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा m2, -3 है ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा तो l, और ये वाला -3 तो l का पावर 4, t का पावर 4 ऊपर चला गया तो t का पावर हो जाएगा आपका रुक जाइए, t का पावर -2, यहाँ पे t का पावर 4 तो माइनस या t का पावर -6, हाँ ठीक है, और a का पावर -2 और इधर से -2 पर ले लीजिए तो a का पावर -4। देख लीजिए एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट क्या मेरे को मिल गया, ये म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट क्या मिला मेरे को, ये। अब एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट देख लेते हैं क्या मिल रहा है। अगेन ये चीज़ डाल दीजिए, एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट, तो m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4, a का पावर 2 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा m l t का पावर -2 a का पावर -2। अब चलिए देख लेते हैं कितना आ रहा है, प्लस में है ऊपर जाएगा माइनस में, तो m का पावर -2, l -3 और ऊपर तो l का पावर -4, t का पावर +6 और a का पावर हो जाएगा a का पावर 4। अब जरा आप ध्यान दीजिए,
तो म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट एम स्क्वायर एल का 4 टी का पावर -6 ए का पावर 4 ए का पावर -4 और एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट क्या आ रहा है, सेम इसी चीज़ का साइन ऑपोजिट हो रहा है। तो आप अगर मान लीजिए कि अगर म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट का इन्वर्स भी आप लिख सकते हैं, तो उस केस में आपको इतना काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस इसका साइन चेंज कर दीजिए यहीं पे। जैसे म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट को आप एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट का पावर -1 तो लिख ही सकते हैं। अब जब आपने म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट निकाल ही लिया है, यहाँ पे आपने मान लीजिए कि निकाल लिया m2 l का पावर 4 t का पावर -6 a का पावर -4 होल पावर -1 कर दीजिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में बस जब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए m का पावर 2 -1 तो m का पावर -2 हो गया, l का पावर 4 तो l का पावर -4 t का पावर -6 -1 +6 a का पावर 4। नाउ अब हमारे पास चैलेंज क्या है कि देखते हैं कि इस दोनों ही कंडीशन में, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 में रेजिस्टेंस का डायमेंशन किसके बराबर आ रहा है। देखिए m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -3, a का पावर -2, कोई भी इसके बराबर नहीं आ रहा है। अब अगला कंडीशन देखते हैं, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कहने का पाव मतलब होता है, अगर हम कह रहे हैं कि x का स्क्वायर, तो मतलब हम कह रहे हैं कि x का पावर 1/2, तो हम देखते हैं कि सबका पावर 1/2 कर लेते हैं। एक कंडीशन तो ये कैंसिल हो रहा है, ना एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट आ रहा है, ना म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ये कंडीशन तो कैंसिल हो गया। अब हम करते हैं कि इसका पावर 1/2 लेके देख लेते हैं और देख लेते हैं कि किसके बराबर हो रहा है दोनों का पावर। अब चलिए, m का स्क्वायर इंटू 1/2 तो हो जाएगा आपका m का स्क्वायर इंटू 1/2 तो हो गया आपका m, l का स्क्वायर, l का पावर 4 इंटू 1/2 तो l स्क्वायर हो गया, t का पावर -6 इंटू 1/2 तो t का पावर -3 हो गया, a का पावर 4 इंटू 1/2 तो a का पावर आपका हो गया, a का पावर, ये प्लस है माइनस है, ये -2, हाँ ये माइनस ही था, तो a का पावर -4 इंटू 1/2 डेट इज -2। अब जब आप म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट का पावर 1/2 करते हैं तो आपका रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ गया। तो आप जब IIT के एग्जाम में जाएं, कोशिश करें कि अपना समय कितना आप बचा सकते हैं। तो कुछ बेसिक क्वांटिटी जो है एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, स्पीड ऑफ लाइट c जो है, या प्लैंक्स कांस्टेंट है, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का डायमेंशन जो है वो आप पहले से याद रखें, ताकि एग्ज़ाम में आप कम से कम समय में आप इसको बना सकें। तो अगेन हमारा आंसर क्या आया, म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट टू द पावर 1/2 विच इज़ ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए हमारा आंसर हो रहा है।